हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनकाउंटर से रिलेटेड, यानी कि पुलिस जो एनकाउंटर करती है वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है, और जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस संबंध में क्या मानना है, उसकी क्या राय है और उसने अपने फैसलों में इस संबंध में क्या प्रावधान किए हुए हैं। इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे कहना चाहूंगा कि बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक और इस पूरी प्रक्रिया को समझिएगा, इसके कानून को समझिएगा। कुछ आप मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अगर रिसेंट केस की बात करें तो विकास दुबे के केस में पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया। इससे कुछ दिन पहले हैदराबाद में जो आरोपी थे रेप के, उनका भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। तो क्या ये एनकाउंटर सही है या गलत है? एक्चुअली जब इस प्रकार के एनकाउंटर किए जाते हैं तो पुलिस इसको अपना सेल्फ डिफेंस मानती है कि हमने अपनी आत्मरक्षा में उनको मार दिया। ऐसे कई मामले होते हैं जब आरोपी को पुलिस पकड़ती है या फिर आरोपी पुलिस को सरेंडर कर देता है या पुलिस मुठभेड़ में आरोपियों को मार देती है। तो इस प्रकार से आरोपियों की हत्या करना क्या सही है, गलत है? सुप्रीम कोर्ट इस बात के दोनों पहलुओं पर विचार करता है और उसको मानता है। पहला पहलू यह है कि जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो वो ऐसे ही नहीं पकड़ा जाता, यानी कि पुलिस को किसी अपराधी को, शातिर बदमाश को या फिर गैंगस्टर को पकड़ना है तो उसको अपनी जान को हथेली पर रखना पड़ता है और किस तरह से षड्यंत्र बनाना पड़ता है, पूरा एक दूसरे को ट्रेन करना पड़ता है, एक टीम वर्क होता है, तब जाके पकड़ा जाता है। हम लोग तो न्यूज़पेपर में बस एक हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि कुख्यात आरोपी पकड़ा गया, कुख्यात बदमाश पकड़ा गया, गैंगस्टर पकड़ा गया, लेकिन हमने कभी सोचने की कोशिश करी कि कैसे पकड़ा गया। भाई, पुलिस को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा जाल बिछाना पड़ता है, अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है, मुठभेड़ करनी पड़ती है। कई बार वो अपंग हो जाते हैं, कई बार उनके अंग भंग हो जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे केस में यदि वो अपराधी उन पर हमला करते हैं तो पुलिस का भी अधिकार है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा के लिए उन पर फायर करें या किसी और तरह से उन पर जो है हमला करें। और अगर इस हमले में उनकी जान चली जाती है तो ये फिर पुलिस का सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी स्वीकार करता है कि पुलिस के सामने कई सारी चुनौतियां होती हैं और ऐसी चुनौतियों को पार करने में कई बार पुलिस वालों को इस प्रकार का कार्य करना पड़ता है, आरोपियों की हत्या करनी पड़ती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब इस एनकाउंटर के दूसरे पहलू पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि इस प्रकार की मुठभेड़ होती है, पुलिस की मजबूरी है, किसी प्रकार से अपनी आत्मरक्षा में उन्होंने हत्या कर दी तो चलो ठीक है, लेकिन यदि पुलिस फर्जी मुठभेड़ क्रिएट करती है, ऐसा बहुत मामलों में पाया गया है कि पुलिस फर्जी मुठभेड़ दिखा देती है, फर्जी कहानी बना देती है और फर्जी कहानी बना करके अपराधी को मार देती है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ये पूरे तरह से गलत है। चाहे वो अपराधी कितना ही कुख्यात क्यों ना हो, चाहे वो अपराधी कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, उसको इस प्रकार से मारा नहीं जा सकता, बल्कि उसे न्याय की व्यवस्था के अंदर ला करके उसको सजा दी जा सकती है। भले फिर कोर्ट उसको फांसी की सजा सुना दे, वो ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कसाब के मामले में देखा होगा, कसाब को ऐसी गोली नहीं मार दी गई, पूरा मुकदमा उस पर चला और उसके बाद न्याय व्यवस्था के अनुसार उसको सजा दी गई और उसकी सजा से सारे लोग खुश भी थे। तो जो फर्जी मुठभेड़ होती है, फर्जी एनकाउंटर होते हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है और अगर पुलिस ऐसा करती है तो पुलिस की जांच कराई जाएगी। अब सवाल ये आता है कि पुलिस की जांच कैसे होगी? तो पुलिस की जांच अगर पुलिस ही करती है तो जाहिर सी बात है वो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तो इसके लिए व्यवस्था की गई है कि किसी दूसरे क्षेत्र की पुलिस को लाया जाएगा जो कि उसकी जांच करेगी, या फिर डीएम या सीआईडी या स्पेशल टीम बनाई जाएगी या फिर जुडिशियल जांच इसकी कराई जा सकती है। अब ऐसे मामलों में ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई इस प्रकार का एनकाउंटर होता है तो इमीडिएटली जिसकी सूचना होगी वो ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी दी जाए, चाहे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को दी जाए, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दी जाए, पर इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी। पुलिस वालों पर जांच होगी। जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी तब पता चलेगा कि पुलिस वालों की कार्यवाही सही है या नहीं है और उसके अनुसार ही फिर आगे कार्य होगा। दोस्तों, इसका एक पहलू ये भी है कि कई बार जो कुख्यात बदमाश होता है या गैंगस्टर होता है, उसके इतने सारे अपराध किए हुए होते हैं, अगर उसको कोर्ट में लाया जाता है तो जाहिर सी बात है कई सालों तक मुकदमा चलता है और वो इतना कुख्यात बदमाश होता है कि उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। अगर कुछ गवाह आ भी जाए तो उनको प्रेशर बना करके चुप करा दिया जाता है या फिर रास्ते से हटा दिया जाता है। और ऐसे में होता है क्या है कि इतना लंबा मुकदमा चलते चलते अंत में वो छूट जाता है।
मैक्सिमम मामलों में छूट जाता है और छूटने के बाद वही अपराधी राजनेता बन के आ जाता है। तो यहाँ पर जो कमी है ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की है। तो जुडिशियल सिस्टम जो है उसको भी मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। ये पुलिस वाले भी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और जाहिर सी बात है विकास दुबे या इस प्रकार के और एनकाउंटर जब पुलिस करती है तो वो कोई कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लेवल पे एनकाउंटर नहीं हो जाते। इस लेवल पे वो लोग सिर्फ अपनी मर्जी से एनकाउंटर नहीं कर सकते। तो सीधी बात है कि इसमें जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन सबका माइंड शामिल होता है, यानी उन्होंने अपना माइंडसेट किया हुआ होता है कि ऐसा बदमाश है कि अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये जुडिशियल व्यवस्था हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है और उस व्यवस्था से ये छूट जाएगा आराम से। तो इसी वजह से जो पुलिस वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसे कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया जाए। तो इसका एक पहलू ये भी है जहां पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के एनकाउंटर करने ठीक भी हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का मानना दोनों ही पहलुओं को लेकर है। वो सही को सही मानता है और गलत को गलत मानता है, यानी कि यदि एनकाउंटर सही है, आत्मरक्षा में किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई सारे जजमेंट दिए हैं जिन्होंने बताया है कि पुलिस वालों को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट ऐसे भी दिए हैं जिनमें फर्जी एनकाउंटर के बारे में बताया गया है और फर्जी एनकाउंटर यदि होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट हर प्रकार से मानता है कि इस प्रकार का फर्जी एनकाउंटर गलत है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।